एक गौ जो है रात्रि में निकल करके जा रही है। उस गौ को जैसे ही पृथु जी महाराज ने देखा तो मन में विचार किया, ये इतनी रात्रि में ये गौ कहाँ जा रही है। पृथ्वी ने गौ रूप धारण करके जो है पृथु जी महाराज का राज्य छोड़ रहे थे। पृथु जी महाराज ने जैसे देखा उसे तुरंत जो है तलवार निकाली, बोले सावधान हो जाओ, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले महाराज आप राजा हो और राजा होकर के आप स्त्री पर तलवार उठाओगे, स्त्री वध करोगे, आपका बड़ा अपयश होगा। बोले नहीं नहीं, कोई अपयश नहीं होगा, तुम वध के योग्य ही हो। बोले क्यों? बोले तुम कोई गौ नहीं हो, तुम तो पृथ्वी हो और हमारे राज्य की सारी संपदा को अपने गर्भ में लेकर के जा रहे। वो गौ समझ गई कि अब ये छोड़ने वाले हमें नहीं है, तो वो रुक गई, ठहर गई। बोले महाराज ऐसा करो कि आप मेरा दोहन करो और जिस पात्र में जो चीज दोहन करोगे उस वस्तु कभी कमी नहीं पड़ेगी आपके यहाँ। तब तो सभी ऋषि लोग आए, उन्होंने दोहन किया, दैत्य लोग आए, उन्होंने दोहन किया, देवताओं ने दोहन किया, प्रजाओं ने दोहन किया, राजा पृथु जी महाराज ने दोहन किया, सबको बछड़े बना बना करके कोई स्वर्ण पात्र में दोहन किया, कोई कांस्य पात्र में दोहन किया, कोई चांदी के पात्र में दोहन किया। जिस वस्तु की आवश्यकता जिनको थी उन्होंने वैसे पात्र में दोहन किया। कहते हैं जैसे पात्र हो वैसे उसका स्वभाव वैसा गुण हो जाता है। आजकल लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम के पात्र लाते हैं खरीद करके ना, जिसमें ना जाने कितने प्रकार की बीमारी है। तो वो बीमारी पहले लोग ऐसा नहीं करते थे, पहले लोग पीतल के बर्तन रखते थे। कहीं भंडारा भी होता था, गांव में भोज भी होता था, तो लोग पीतल के पात्र में ही बनाते थे। माताएं जो हैं वो देखी होंगी अपने काल में। और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया पात्रता खत्म होती चली गई। लोग एल्युमिनियम के पात्र में भोजन बनाने लगे, लोहे के पात्र में भोजन करने लगे। पहले लोग कांसे पीतल के पात्र में भोजन करते थे, सबके घर में कांसे का लोटा होता था। अब आप कहो कि कांसे का लोटा ले आओ, तो महाराज वो दादा के जमाने के निकाल के देंगे कि उसको 100 बार भी मांजे तो साफ नहीं होता है, और पहले सोने जैसा चमकता था। और भोजन करने के लिए क्या दे देते हैं, तो स्टील के पात्र में, लोहे के पात्र में देते हैं। ऐसे पात्र में भी भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे देवताओं ने और अन्य लोगों ने ग्रहण किया तो वैसे ही वो वस्तु बन जाता है। तो इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब लोग धीरे धीरे इस पर जब बीमार अधिक होने लगे, तरह तरह की बीमारियां होने लगी, तो लोग सुधरने लगे हैं कुछ लोग, लेकिन अभी भी सुधरना बाकी है। 100 में 20 लोग ही सुधर रहे हैं। चलो मैं बता रहा हूँ। पृथु जी महाराज ने सारी प्रजा को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। सभी प्रजा आनंदित हो गए।
सभी प्रजा जय जयकार करने लगे। जब जब कभी कहीं कोई घटनाएं नहीं घटने लगी, तब भरतू जी महाराज ने सोचा कि अब जो है अर्थ से मेरा राज्य परिपूर्ण हो गया। तो अर्थ जब आ गया तो बोले अब धर्म होना चाहिए। अथा दीक्षत राजा तुम हयमेध सतेन सह ब्रह्मावर्ते मनुः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। इसके बाद महाराजा पृथु ने ब्रह्मावर्त में पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। जब यज्ञ करने लगे, करते करते जब 99 यज्ञ कर लिए तो 99 यज्ञ करने के बाद 100वां यज्ञ जैसे करने लगे तो उसी समय इंद्र राजा जो देवताओं का है उनको अच्छा नहीं लगा। वो सोचे कि लगता है ये इंद्र बनना चाहते हैं। आज समाज में सेवा शुरू कर देने तो दूसरे बड़े नेता समझने लगते हैं कहीं ये आगे खड़े होने वाले तो नहीं है, देखते बहुत सेवा चल रहा है। समाज में अच्छे अच्छे कार्य करने लगे, अपने समाज में